और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस को लगा है डबल झटका। एक तरफ सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है 1988 के रोड रेस के एक मामले में, तो वहीं दूसरी तरफ सुनील जाखड़ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। आपको बता दें, सिद्धू को दरअसल उस मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष की तरफ से रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। 34 साल पुराना यह मामला था, जिसमें रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। सिद्धू को 1 साल की सजा सुना दी गई है कोर्ट से। ये एक झटका, तो वहीं दूसरा झटका सुनील जाखड़ के रूप में कांग्रेस को लगा। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। 14 मई को ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी की सदस्यता ली और साथ ही यह भी कहा कि भारी मन से मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं। आपको बता दें, सुनील जाखड़ ने साफ तौर पर यह कहा कि 50 साल तक मेरा कांग्रेस के साथ संबंध रहा, मेरी 3 पीढ़ियों ने कांग्रेस के लिए काम किया, परिवार की तरह हम काम करते रहे कांग्रेस में, लेकिन अब भारी मन से मैं कांग्रेस से बाहर आया हूं। तो ये 2 बड़े झटके लगे हैं कांग्रेस को। एक तरफ सिद्धू को सजा सुना दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सुनील जाखड़ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, बताया ये जा रहा है कि पहले से ही सुनील जाखड़ जो कांग्रेस है यानी पार्टी के साथ पहले से ही उनकी जो नाराजगी थी वो लगातार देखने को मिल रही थी, खासकर उस वक्त जब चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद उसके बाद से लगातार सुनील जाखड़ नाराज चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की तरफ से उनको हर बार मना लिया गया था, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई थी और उसके बाद 14 मई को हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अब वो बीजेपी में काम करेंगे। बीजेपी की आज उन्होंने सदस्यता ले ली। जेपी नड्डा उस दौरान मौजूद रहे और जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा सिद्धू को जो सजा सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर ये सजा सुनाई है। 34 साल पुराना ये मामला, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर पीड़ित पक्ष की तरफ से रिव्यू पिटीशन कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई चली और उसके बाद सिद्धू को ये सजा सुनाई गई है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को इससे पहले इस मामले में राहत मिल गई थी। रोड रेस में जिस शख्स की मौत हुई थी उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 1 साल की सजा सुना दी गई है सिद्धू को। आईपीसी की धारा 323 के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अधिकतम 1 साल की सजा का ही प्रावधान है और अब सिद्धू को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी बड़ी मुश्किलें सिद्धू की बढ़ सकती हैं इस सबके बीच।